जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले आरआरबी के एग्जाम अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 12th लेवल के हो रहे हैं वो, और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। इस वीडियो में हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लिया गया है ताकि आसानी से सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एप्पल को क्या लिखा गया है 521 लिखा गया है, उसी प्रकार से मोबाइल को 612 लिखा गया है, तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न है उसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो लेटर इसमें 5 दिए गए हैं, APPLE। और अगर ए की बात करें तो ए कितने स्थान पे आता है, तो ए आता है 1 पे। उसी प्रकार से पी जो है वो कितने स्थान पे आता है, तो 16 पे आता है। और एल इसी प्रकार से जब इसे सारे को ऐड भी करेंगे तो 521 नहीं आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है कि ये लेटर 5 से बने हैं, 5 शब्दों से, तो इसका 5 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। अब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। पर इस स्थान पे 521 दिया गया, यानी कि एक बार क्यूब करके और संख्याओं को अलट पलट करके लिखा गया। तो जब इसे पलटेंगे हम लोग तो 125 संख्याएं क्या बन जाएंगी, 521 बन जाएंगी। वही देखिए इस स्थान पे दिया गया है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब 6 का क्यूब करने से कितना आता है, 216 आता है। 216 जब इसे पलटेंगे इसकी संख्याओं को तो क्या आ जाएगा, 612 आ जाएगा। यहाँ देखिए 612 लिखा गया है। अब एक्सप्लेन में कितने लेटर है उसे काउंट करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है वो 7 है। तो 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब करने के बाद आता है 343। अब इसे जब पलटेंगे भी तो संख्याएं क्या बनेंगी, 343 ही बनेंगी, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 343 ही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा और अपने नोट डाउन में से नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब सबसे पहले देखेंगे प्रश्न चिन्ह किस स्थान पे, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है 6 4 से 52 बनाए गए। तो संख्याएं जो है वो छोटी है, छोटी सी बड़े बनाई गई है। तो या तो उसे ऐड किया गया होगा, ऐड नहीं हुआ तो क्या क्यूब हो सकता है, या फिर उसके स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से फॉर्म में ये दिए गए हैं। तो 6 और 4 को आपस में जब ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 52 से कोई भी संबंध नहीं है, इसे माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो संख्याओं को एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो 6 और 6 12 हो गया, 3 1 4 और 1 5, यानी कि संख्याओं का स्क्वायर करके और फिर इसे आपस में ऐड किया जा रहा है। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, अगर सेम पैटर्न इसमें भी है तो इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 9 और 5 को ऐड करने से आ जाएगा 34। इस स्थान पे देखिए 34 दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अब ये संख्याओं को मान लेते हैं कि x है, क्योंकि मालूम नहीं है। और ये दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए, क्योंकि सारे में वही आ रहा था, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो 64 में क्या करेंगे कि ये 68 आ जाएगा। तो +4 करेंगे, +4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 68 आ जाएगा। लेकिन इस स्थान पे 4 नहीं होगा क्योंकि सारी संख्याओं का स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे थे। तो 4 किसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा। जब 2 का स्क्वायर करेंगे, इस स्थान पे 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सारे के सारे देखिए स्क्वायर फॉर्म में है, तो संख्याएं 2 हो जाएंगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1000 लिखा गया है, 729 है, 512 है और नेक्स्ट 216 है। तो ये बीच की संख्या कौन आएंगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर संख्याओं को जैसे ही देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे के सारे स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में दिए गए हैं। तो देखिए कौन से क्यूब के फॉर्म में है देखते हैं। तो
पहला जो है 10 का क्यूब है, ठीक है। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब करने से आ जाएगा 1000। उसी प्रकार से 9 का जब क्यूब करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। अब इसमें ये संख्याएं हैं तो ये किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब दिया गया है। और ये किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है। 10, 9, 8, तो इस स्थान पे किसका क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सारा जो है -1 होकर और क्यूब हो रहा है। तो 8 में से जब -1 करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब 7 का क्यूब करेंगे, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 343, इसका करेक्ट आंसर होगा। 343 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा पैटर्न अलग दिया गया है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि x को मोड़ते हैं, ये एक घन है तो किसके अपोजिट क्या होगा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जब इस चित्र को मोड़कर घन बनाया जाता है तो वह चारों विकल्पों में से कौन होगा, यानी कि कौन एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो इसे ध्यानपूर्वक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो पहला जो भी लेटर होता है उसको लेते हैं और एक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे F है तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि E को नहीं लेंगे, B को लेंगे। तो F है, F का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, या B का अपोजिट क्या होगा, F होगा। उसी प्रकार से E है तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो E का अपोजिट हो जाएगा C। ई का अपोजिट कौन सा होगा, सी, या सी का अपोजिट ई हो जाएगा। अब कौन बचा है, ये ए बचा है और ये डी बचा है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सारे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो घन पूछ रहा है प्रश्न में कि वह चारों विकल्पों में से कौन होगा अगर इसे मोड़कर बनाया जाता है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट को उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे एफ है, एफ का अपोजिट बी है तो वो नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन अगर ए की बात करते हैं तो देखिए बी और एफ जिसमें दिया गया है, तो बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि बी का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट बी है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन ब की बात करें तो इसमें देखिए डी एफ ई दिया गया है, तो डी एफ ई है तो ये किसी के अपोजिट है या नहीं है, एक बार देखते हैं इसे ध्यान से। डी का ई का अपोजिट सी है, और एफ का अपोजिट जो है वो बी है, और डी का अपोजिट ए है। ये ऑप्शन बी में कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिए गए, यानी कि बी भी अलग है, डी भी अलग है और ई भी अलग है, एक दूसरे के कोई भी अपोजिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे के भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं तो देखिए इसमें डी है, ई है और ए दिया गया है, तो डी ई ए कोई अपोजिट है कि नहीं, तो डी और ए का देखिए ये तीसरा जो है उसमें डी का अपोजिट ए है और ए का अपोजिट डी है, तो ये डी और ए दिए गए हैं अपोजिट वाले, तो ये भी नहीं होंगे। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें बी ई सी दिया गया है, तो देखते हैं अब बी का अपोजिट एफ है तो इसमें एफ तो नहीं है, लेकिन ई का अपोजिट सी है, तो देखिए ई का अपोजिट सी इसमें दिया गया है और सी का अपोजिट ई होगा, तो इसमें भी अपोजिट वाले एक दूसरे के दिए गए हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है जो सारे के सारे अलग अलग फलक वाले जो लेटर है वो दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। और अगर आप लोगों को जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे सेकेंड चैनल जिसका नाम है SVS GK हब, आप यूट्यूब पर जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। SVS GK हब के नाम से सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी कलेक्शन हो सकते थे जीके और साइंस के, वो सारे के सारे दिए गए हैं, तो एक बार जाकर चैनल को आप लोग ज़रूर विजिट करें। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो किसका दिया गया है, तो सीरीज का ये प्रश्न है। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग पेयर को बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है पेयर बनाने के बाद। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल जो नंबर आपके दिए गए हैं
वो कितने हैं, तो नंबर है टोटल 12। तो इसमें या तो 3 का आपका पेयर बनेगा या 4 का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 का पेयर बना के देखते हैं। तो 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 एक यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 एक इस स्थान पे बनेगा और ये 4 का हो गया। अब इसमें देखिए एक आइडिया मिल रहा है कि बी के बाद क्या आ रहा है, तो डी आ रहा है। ठीक है, बी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इस स्थान पे बी है, तो नेक्स्ट जो हम लोग भरेंगे वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक और आइडिया मिला कि बी डी सी है, तो बी डी इस स्थान पे, तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक हमारा पूरा का पूरा जो है वो पेयर बन चुका। किसका पेयर बन रहा है, तो बी डी सी एफ का पेयर बन रहा है, क्योंकि पेयर बनाने से नेक्स्ट का हमें मालूम चल गया कि कौन सा होगा। तो बी डी इसमें है, सी भी है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एफ हो जाएगा। इसमें सी और एफ है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे और इसमें डी हो जाएंगे। तो बी डी सी एफ ये भी बन रहा है, बी डी सी एफ ये भी और बी डी सी एफ ये भी। ये तीनों के तीनों पेयर जो है वो बी डी सी एफ के बन रहे हैं। अब किसमें कौन कौन से भरे थे देखते हैं। पहले वाले में बी को भरे थे, उसके बाद डी आया था लेटर, फिर डी लेटर आया, उसके बाद एफ लेटर आया और फिर सी लेटर आया, यानी कि बी डबल डी एफ सी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी डबल डी एफ सी ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम से भी हमेशा एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिया गया कलम है, किताब है और रबर है। ये सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। न कलम का कोई किताब से संबंध है, न किताब का कोई रबर से संबंध है, यानी कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल डायग्राम अलग अलग बनेगा। कलम, किताब और ये रबर, ये तीनों के तीनों कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया गया है जिसमें सारे के सारे फिगर जो है वो अलग हैं। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी में दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे वेन डायग्राम में हम लोग रिलेशन को पहले फाइंड आउट करते हैं कि एक दूसरे से कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन इसमें तीनों जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं लुप्त संख्या कहाँ दी गई है, तो इस स्थान पे लुप्त संख्या है। तो या तो इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 और 6 का 19 लिखा गया है, 7 और 7 का क्या लिखा गया है, 31 लिखा गया है। 8 और 9 को बताना है कि क्या है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 5 गुने 6 तो क्या हो जाएगा 30। अब ये 30 से 19 किस प्रकार से लाया जा सकता है वो उसे हम लोग देखेंगे। तो 5 और 6 को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसे 19 लाने के लिए इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, तो -11 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49। 49 आ गया और इसे कितना लाना है, 31 लाना है। तो 31 लाना है तो इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 14 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाला जो था उसमें 13 माइनस क्या किए, 11 किए। तो 13 माइनस 11 किए तब ये कितना आया, 19 आ गया। दूसरे वाले में क्या 49 था, 49 में से कितना को माइनस किए, तो 49 में से 14 को माइनस किए तब आया वो 31 आ गया। अब नेक्स्ट 8 इंटू 9 करेंगे तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा। अब इसमें क्या, तो पहले वाले में 11 को माइनस किए, दूसरे वाले में 14 को माइनस किए, तो कोई भी हमें सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये 11। अगर 11 तीनों में होता तो 11 को माइनस कर सकते थे, लेकिन ये 11 और 14 कहाँ से आ रहा है उसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए 11 कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आ गया। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया, क्योंकि संख्याएं अलग अलग हैं तो अलग अलग ही इन्हें जोड़कर भी आएगा। तो 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 5 और 6 को ऐड करने से कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 को इसलिए इसमें माइनस किया गया। अब ये दोनों जो संख्या है 49 तो ठीक है मल्टीप्लाई करके आया, लेकिन अगर ये 14 की बात करें तो इसमें 7 और 7 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो 7 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। अब ये दोनों संख्याएं जो आई उनसे आपस में माइनस किया गया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें 8 और 9 है, तो 8 और 9 को 72 कर दिए। अब इसकी दोनों संख्याएं 8 और 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 और 9 को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 17 को माइनस करने से जो संख्याएं प्राप्त होंगी वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7
और 2 ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 को माइनस किए क्या बचेगा 5, और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया बचेगा 5, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 55 आ जाएगा। 55 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 55 है ऑप्शन डी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पैटर्न आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इस पैटर्न से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में और 12th लेवल में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जाम पर्पज से ये पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए इस स्थान पे विलुप्त संख्याएं दी गई हैं। संख्या क्या है, ई है, डी है, एच है और सी है। उससे क्या बनाई गई है 400। तो 400 है तो इसमें भी क्या संख्या है, या तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा या तो क्यूब के फॉर्म में दिया गया होगा। और जब भी अल्फाबेट से क्या दिया गया है, आंसर नंबर में दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या, तो हम लोग अल्फाबेट जो नंबर दिए गए हैं अल्फाबेट के उसे लिखेंगे। तो ई का स्थान जो होता है, ई का स्थान कितना होता है ABCD में 5 होता है। A to Z आपको स्थान जो है वो याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ उसके अपोजिट जो है उसके भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं, नहीं तो आपको काउंट करके फिर लिखना पड़ेगा। तो ई का क्या होता है 5 होता है। उसी प्रकार से डी है, डी का क्या होता है 4 होता है। एच है, एच का होता है 8 और सी है, सी का क्या होता है 3। अब इन्हीं चारों संख्याओं से हमें 400 को बनाना है। संख्याएं क्या क्या प्राप्त हुई है, तो 5 है, 4 है, 8 है, 3 है। अब देखते हैं 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 से हम लोगों को क्या बनाना है, तो 400 बनाना है। तो 400 बनाने के लिए इसे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं। 5 प्लस दूसरी संख्या है 4, तीसरी संख्या दी गई है 8 और चौथी संख्या है 3। अब ये इसे ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। अब जब 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर करने से हमें संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो कितनी आएंगी 400 आएगा। इस स्थान पे भी देखिए 400 दिया गया है। अब इससे सेम पैटर्न इसमें भी अप्लाई करते हैं, तो अगर ऑप्शन होगा तो सही आ जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, ई है, तो ई का स्थान कौन सा होता है 5 होता है। बी है, बी का स्थान क्या होता है 2 होता है। के का स्थान 11 होता है। और नेक्स्ट जो दी गई अल्फाबेट वो क्या है जी है, तो जी का जो स्थान होता है वो 7 होता है। अब इससे हम लोगों को कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या दी गई है 2, तीसरी संख्या है दी गई है वो क्या है 5 प्लस 2 प्लस तीसरी संख्या के है, के का 11 हो जाएगा और जी का हो जाएगा 7। अब इन सारी चारों संख्याओं को ऐड करते हैं, तो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 10 24 से क्या हो गया 25 हो गया। अब इसमें 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वो होंगी 625। इस स्थान पे क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक है, और उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे 25 का स्क्वायर अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, इसके इकाई के स्थान पे 5 है और इसी का सेम का स्क्वायर पूछ रहा है, तो पहले ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा 25। ये 25 को सेम हम लोग वैसे ही लिख देंगे और ऊपर की संख्या में 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1, क्योंकि 2 पहले से था और 1 को और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3। और नीचे की संख्या क्या है 2 दी गई है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे और एक एग्जाम्पल में देखते हैं, 15 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो 15 का स्क्वायर में क्या करेंगे 5 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ गया। अब इसकी संख्या 1 दी गई है, इसे अपने मन से 1 को ऐड करेंगे, तो 1 और 1 ये क्या हो जाएगा 2, और नीचे की संख्या 1 दी गई है, 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा। तो इस स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, यानी कि 225 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 225 आता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। अब कुचिपुड़ी का जो संबंध आंध्र प्रदेश से है वही आपको बताना है कि क्या होगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख क्या है फोक डांस है, जिसे हम लोग लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। अब इसमें बाकी सारे ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सा दिया गया है। तो पहला है भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, तो भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश ये भी गलत दिया गया है। असम है, असम और मोहिनी अट्टम है, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
केरल और कथकली। केरल का जो प्रमुख फोक डांस है वो क्या है, कथकली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया गया है। डी उड़ीसा और मणिपुरी है, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। तो इसका नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा और केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये हमारा मिरर का क्वेश्चन है। ये जो है वो मिरर दिए गए, ठीक है। और फिक्सिंग का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि फिक्सिंग में एफ आएगा या जी आएगा। तो पहला जो मिरर में देखेंगे प्रतिबिंब में वो कौन सा बनेगा, तो जी लेटर सबसे पहले लिखा जाएगा। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन वाइज अगर हम लोग इसे चेक करेंगे तो आसानी से एक एक करके इसे जो सही आंसर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी है पहला ऑप्शन में, देखिए जी सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया। अगर जी इस प्रकार से दिख रहा है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सेम ऐसे ही जी नहीं बनेंगे। लेकिन ऑप्शन ए जो है वो उसमें जी जो है वो सेम प्रकार से दिया गया, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, तो इसका स्टार्टिंग किससे किया गया, एफ से। इसका स्टार्टिंग एफ से कभी भी नहीं होगा, जब भी होगा तो जी होगा। तो ऑप्शन ए और सी तो आपका ऐसे भी अलग हो गया, हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन बी और डी को देखते हैं, ये बी और डी में से दोनों में से कोई एक होंगे। तो जी है, जी के बाद एन है। तो एन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसका क्या बनेगा, एन का कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। एन इस प्रकार से कुछ बनेंगे। उसके बाद आई है, आई का भी सेम ऐसे ही बनेगा, आई जैसे है वैसे ही बनेगा। उसके बाद एक्स दिया गया है, एक्स में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सेम वैसे ही बनेगा। फिर आई है, तो आई भी आपका सेम उसी प्रकार से बनेगा। उसके बाद एफ दिया गया है, तो एफ का ऐसे दिया गया है, तो उसका कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से मिरर में वो दिखेगा। अब देखते हैं ऐसे ऑप्शन में बी और डी में कौन सा दिया गया है। तो अगर ऑप्शन डी की हम लोग बी की बात करें, तो GNIXIF, एफ देखिए सेम टू सेम वैसे ही दिया गया है। ऐसे एफ है तो इसमें भी ऐसे ही इसी प्रकार से दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो GNIXIF, ये सारे के सारे मिरर में जैसे दिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपके रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे किसी भी वीडियो का अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID जो आपका इंस्टा ID है हमारा SHOBHA शोभा डे DAY2024। आप इसे फॉलो करके हमें पिंग कर सकते हैं। कोई भी वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए तो वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।